अचानक से पायलट बदल, अचानक से लैंडिंग और टेक ऑफ करते समय 6 लोग साथ में, बॉडी दिखती है 5 लोगों की। जो घड़ी हाथ की दिखाई जाती थी वो भी अभी कहीं दिखाई नहीं देती। वहाँ का एक कागज भी नहीं जला, लेकिन बॉडी जल गई थी। महाराष्ट्र की राजनीति उस समय गहरे शोक और उथल पुथल में डूब गई जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती में हुए एक विमान हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में कुल 6 लोगों के सवार होने की बात कही गई थी, लेकिन घटनाक्रम के सामने आते ही कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं, जिससे मामला अब केवल एक दुर्घटना न रहकर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का केंद्र बन गया है। हादसे की कुछ ही दिनों बाद एनसीपी नेता और विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी ने दुर्घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वह मौत पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन इस हादसे में कई ऐसी विसंगतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिटकरी के मुताबिक जब विमान में 6 लोग सवार थे तो केवल 5 शव ही क्यों मिले? उड़ान से पहले यात्रियों की डिजिटल सूची दर्ज की जाती है, फिर उसमें गड़बड़ी कैसे हुई? उन्होंने ये भी सवाल किया कि दुर्घटना के बाद मलबे में कागज का एक टुकड़ा तक जला हुआ क्यों नहीं मिला और पायलटों को बार बार क्यों बदला गया था। मिटकरी ने इस पूरे मामले की जांच एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। हालांकि इससे पहले वह पार्टी नेताओं और सुनेत्रा पवार से चर्चा भी करेंगे। सुनिए अमोल मिटकरी का पूरा बयान। महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता है जिनको अजित दादा के नाम से जाना जाता है, वो अभी हमारे बीच नहीं रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र की जितनी भी जनता होगी, वो 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक, और जिनको उसमें समझ है, ऐसे सभी लोग आज दादा के नाम से उनको ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिला परिषद के चुनाव थे, दादा चुनाव के प्रचार के लिए बारामती आ रहे थे, तो जिस दिन दादा का फ्लाइट क्रैश हुआ, यानी 26 जनवरी को तो आप देखते हैं उन्होंने पुणे के गार्डियन मिनिस्टर इस नाते भारतीय ध्वज का अनावरण किया था, और बदनसीबी से 28 जनवरी को वो ध्वज उनको उसमें लपेट के लाना पड़ा। इस तरीके से इतना बड़ा कोई आदमी महाराष्ट्र को जिसकी आवश्यकता है, जो अनेक सालों तक इस महाराष्ट्र में जनता के लिए काम करते रहे, वो व्यक्ति का आखिरी क्षण, और उस आखिरी क्षण में अचानक से दौरा बदल, अचानक से पायलट बदल, अचानक से लैंडिंग और टेक ऑफ करते समय 6 लोग साथ में, बॉडी दिखती है 5 लोगों की। जो घड़ी हाथ की दिखाई जाती थी वो भी अभी कहीं दिखाई नहीं देती, और जो बिखरे हुए कागजात आपको दिख रहे हैं उस गांव के पूरे ग्राउंड पर, वहाँ का एक कागज भी नहीं जला, लेकिन बॉडी जल गई। तो ये कुछ शंका उत्पन्न करने वाले, ये मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से उन्होंने एक इंसाफ दिलाने के लिए उसकी सीबीआई जांच करने की एक ग्वाही दी है, आश्वस्त किया है। और मैं खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने का मेरा प्रयास रहेगा अगले हफ्ते में, और उच्च स्तरीय इसकी चौकसी की जाए। अजित दादा जो इस महाराष्ट्र का एक उभरता ख्वाब था, यशवंतराव चौहान के जो वारसदार थे, आज वो इतने सहजता से हमारे बीच से नहीं जा सकते, ऐसी हमें शंका है। उस शंका का निराकरण महाराष्ट्र और स्टेट गवर्नमेंट जरूर करेगी, ऐसी मुझे आशा है। इधर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने भी इस हादसे को लेकर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। राउत का दावा है कि अजित पवार अपनी एनसीपी को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ विलय करने की दिशा में बढ़ रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अजित पवार ने 15 जनवरी को बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि उनके पास इन आरोपों से जुड़े दस्तावेज भी है। राउत के मुताबिक ठीक 10 दिन बाद हुआ यह हादसा रहस्यमय है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान भी राउत ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए सिंचाई घोटाले का जिक्र किया और इस मामले की न्यायिक जांच की मांग भी दोहरा दी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई,
आज भी हम लोग सदमे संजय में रोज जी, अपना समय अजीत समाप्त हो टाइम चुका नहीं है। खत्म हो गया, ठहरो सर। आपका समय अजीत समाप्त हो पवार चुका के है। ऊपर 70,000 आप करोड़ पॉइंट के पे आइए। सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था, 15 जनवरी को अजीत पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और बोल क्या रहे हैं। कहा था कि अगर आप मुझ आपका पर समय सिंचाई समाप्त हो घोटाले चुका का है आरोप करते और हो, ये विषय नहीं है। सिंचाई घोटाले ये का आरोप विषय करते है। हो, तो सिंचाई घोटाले का पैसा सिर्फ राष्ट्रपति हमने नहीं अभिभाषण खाया के है, ऊपर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है। और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है, ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहाँ है? मेरी जानकारी है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। एक ये नेता सब्जेक्ट नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई, मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजीत पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। वही बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद उज्जवल निकम और अन्य नेताओं ने कहा कि न्यायमूर्ति लोहिया मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट फैसला दे चुका है और अजीत पवार विमान हादसे की सच्चाई भी जांच के बाद सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं और किसी भी तरह की साजिश की बात करना अनुचित है। फिलहाल अजीत पवार की मौत पर पूरे राज्य में शोक है, लेकिन साथ ही इस हादसे को लेकर सस्पेंस भी अब गहराता जा रहा है। जांच के नतीजों पर अब सबकी निगाहें टिकी है, जो तय करेंगी कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है।